हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके बहुत सारे सवाल थे, जिसमें एक सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सवाल हमेशा मेरा भी रहता है, क्योंकि मैं भी इतनी ऊंचे ओहदे पर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी इस बार यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम दिया है 2024 में। तो सबका एक सवाल रहता है कि जो हमने काउंसलिंग कराई है, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं, उन्होंने जो काउंसलिंग कराई है उसमें जो उन्होंने 5500 रुपये दिए हैं, क्या सेकंड काउंसलिंग में भी उन्हें दोबारा फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी या उसी फ़ी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। ठीक है, सबसे पहले तो 5000 रुपये वापस कब मिलेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल रहता है, क्योंकि जिन बच्चों को सीट नहीं मिलेगी उनके 5000 रुपये का गया, तो उनको 5000 रुपये मोप अप राउंड के बाद वापस एज एट इज मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे कब नहीं, वो ध्यान से सुनिए। अगर आपने कॉलेज फिल किए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, किसी किसी ने बहुत सारे प्राइवेट भी भर दिए, 10 10 12 12, और उसको लास्ट मोप अप राउंड में वो कॉलेज मिल गया जिसमें वो जा नहीं सकता, परमिशन नहीं है फैमिली की, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उस कॉलेज को डिक्लाइन कर देगा, उस कॉलेज में जाएगा ही नहीं, अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा, फीस सबमिट नहीं करेगा, मतलब उसे लेना ही नहीं है। अगर वो घर बैठे ये सोच रहा है कि उसके 5000 रुपये वापस आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो फीस लगी थी काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, हमारे 5000 रुपये हमारी सिक्योरिटी फीस है, 500 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन फीस है। आप मुझसे सवाल करते हैं, मेरे मन में भी सवाल उठता है, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं किसी और से सवाल करती हूँ, मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, यूट्यूब पे स्क्रॉल करती हूँ, मुझे नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैं भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना, मुझे एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चल पाता, कभी कभी पूरी कन्फ्यूज़न रहती है माइंड में। वो कन्फ्यूज़न है आज मेरे माइंड में, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ जानते होंगे जो मैं नहीं जानती, शायद आप जानते हो। तो मुझे सवाल मेरा, मैं बताऊंगी, पहले मैं अपनी बात कह देती हूँ जो मुझे पता चला है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात करने की कोशिश की कि 5500 रुपये जो हैं, इसमें से क्या हमें देना पड़ेगा, क्या नहीं भी, जो भी है। तो हमें जो हमारी जो 5000 रुपये जो सिक्योरिटी फीस है, वो एज इट इज़ हमको मोप अप राउंड के बाद मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे 500 रुपये हैं, वो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो हमारी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो लगी है, वो हमने उस काउंसलिंग के लिए यूज़ की है, हो गई वो यूज़, अब उसका कोई लेना देना नहीं है आने वाले राउंड से या रिटर्न से। ठीक है, मिलेंगे सिर्फ 5000, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ये मेरे को, मतलब अभी तक मैंने एक वीडियो में देखा, मतलब, और बाकी इतनी ज़्यादा इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती है, जो बहुत सारे इतने लंबे लंबे वो पर्चे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आते। सीरियसली मैं बता रही हूँ, अच्छी इंग्लिश है लेकिन इतना भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ लेंगे समझ लेंगे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न वहाँ जाके दूर नहीं होती है। ठीक है, तो वो 500 रुपये हमें रजिस्ट्रेशन फीस शायद दोबारा देनी पड़ेगी, और थर्ड राउंड में अगर हम कराएंगे, थर्ड राउंड में भी देनी पड़ेगी 500 रुपये। 5000 रुपये हमारे ऐसे कैसे ही चलते रहेंगे। तो ये अगर ऐसा है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं 99% श्योर हूँ। अगर ऐसा है तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो ही ना, अगर ये मुझे जो जानकारी मिली है वो गलत मिली हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये हम स्टूडेंट के साथ हमें बिल्कुल लूटा जा रहा है पैसों को लेके, तो बिल्कुल अंधा कानून है कि भाई 3000 रुपये फॉर्म दो, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए भी हमें थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, अगर कम से कम 500 रुपये नहीं तो 1000 रुपये कर सकते थे तुम फॉर्म का। 3000 रुपये का क्या हिसाब किताब होता है पता नहीं, क्या करा आपने उन 3000 रुपये का। अगर आप 3000 रुपये 1,20,000 बच्चों से ले रहे हैं, आप करोड़ों रुपए जमा करके रख रहे हैं, तो फिर आप जो 1300 सीट है, उन 1300 बच्चों को तो कम से कम फ्री में पढ़ा सकते हो ना उन पैसों से। आखिर जाते कहाँ हैं वो इतने सारे पैसे। फिर भी आप, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर भी हमारी सिर्फ आधी फीस जाती है, फिर भी जाती है फीस। अगर जो आपने इतने सारे बच्चों से पैसे इकट्ठे करे हैं, तो कम से कम हमें तो फ्री में, तुम हमें, सॉरी, जो बच्चे गवर्नमेंट सीट पा चुके हैं, पाते हैं, उनको तो फ्री में आप कर सकते हैं। हाँ, सुना है कि बाद में स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, लेकिन फिर भी बात कह रही, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप होती है, वो भी आपको देनी चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी,
लेकिन मैं कमेंट यहाँ पर लगा रही हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन था कि मैं 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। मैंने बैच ले लिया है विजेता बैच और मुझे यूपी का एग्ज़ाम देना है, मुझे एम्स का भी देना है, लेकिन क्या एम्स और यूपी दोनों की प्रिपरेशन मैं विजेता बैच से कर सकती हूँ या फिर मुझे अटल बैच लेना पड़ेगा? तो देखिए सिस्टर, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई भी बैच ले लो, सब में एक ही जैसी पढ़ाई होती है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है। टेस्ट सीरीज भी सेम टू सेम होती हैं जो हमें लास्ट टाइम पे मिलती हैं। सब कुछ, एम्स हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, सबके एक जैसी पढ़ाई होती है। वो सिर्फ नाम के लिए अलग 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 करके रख दिए हैं कि किसी की पढ़ाई कभी से स्टार्ट होती है, किसी की कब से स्टार्ट होती है, इसलिए सिर्फ। ठीक है, तो आपने जो बैच लिया है आप उसी से सारे एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि सब में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। ठीक है, ओल्ड और न्यू का थोड़ा सा फर्क होता है। ओल्ड में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए होते हैं, न्यू में पढ़ाने वाले होते हैं, तो बस इतना। बाकी कोई बैच अलग अलग है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अलग की जाती है कि अटल वालों के लिए बहुत इजी पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हार्ड पढ़ाया जाता है, बहुत ही हाई लेवल का लेके चलते हैं वो। और कभी भी आपको बैच के अंदर वो ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा विजेता बैच है, आप विजेता बैच की क्लास ले रहे हो, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इनका आज का सवाल था जो मैंने पिक किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूज़फुल लगा और बच्चों को पता होना भी चाहिए, जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सवाल जवाब। तो आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उल्टा आपसे सवाल कर लिया, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि स्क्रॉल करके मुझे नीचे फिल करना है, जिसको भी नॉलेज हो, जानकारी हो कि आखिर क्या प्रोसेस है इन 500 रुपये का। ठीक है, और अगर आपके लिए भी 500 रुपये बहुत कीमती हैं, आपके लिए भी 2000-3000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ वो भी बता देना, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं। तो बस मैं इतना देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए ही इतने मायने रखते हैं कि आपके लिए भी इतना ही मायने रखते हैं पैसे। ठीक है, तो अभी जो मैंने कमेंट उठाया वो इसलिए ताकि जो आने वाले बच्चे हैं 2025 के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको पता चल सके कि आखिर कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उनके बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसलिए मैंने ये कमेंट लिया था। और मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत ही यूज़फुल कमेंट जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, मैं उस कमेंट का जवाब अपनी अगली वीडियो में दूंगी, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा स्क्रॉल करके, पूरी नॉलेज गेन करके। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा 2025 के लिए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस साल अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपने कुछ भी खोया नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अगले साल के लिए काम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि लाइक के बिना कुछ भी नहीं है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू सो मच अगेन, टाटा बाय बाय।